जय हिंद दोस्तों। BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से बिजली विभाग बिहार की तरफ से दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए बिजली विभाग में टेक्नीशियन का फॉर्म निकल के आ चुका है। 2000 पोस्ट पे ये टेक्नीशियन की भर्ती होगी, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका फॉर्म भी आज से भरना स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इंतजार कर रहे थे बिहार स्टेट पावर बिजली विभाग में भर्ती का, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे वैकेंसी आई है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप ITI किए हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है टेक्नीशियन बिजली विभाग में जाने का दोस्तों। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। दोस्तों ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे देखिएगा जो नंबर है, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 05/2024 के नाम से आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे बिजली विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है दोस्तों। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पे है, UR में देखिएगा तो 325 जो सीटें हैं दोस्तों, इसी में आपको ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेंगे और बिहार के जो रिजर्व UR कैंडिडेट हैं उनको लिए भी यहाँ पे 325 सीटों में ही फाइट करना होगा। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और UR में फाइट नहीं करना चाहते हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा के EWS में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कट ऑफ कम जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। बाकी आप तैयारी करते रहिए। और बाकी SC ST OBC EWS के लिए यहाँ पे पूरा सीट दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे 2000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। और इसमें वुमेन कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा मौका दिया गया है, काफ़ी अच्छा इनका छूट दिया गया है। तो इनमें अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरना चाहती हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिया गया है, अच्छा मौका है आपके लिए। तो आपका भी मेरिट कम जाता है वुमेन कैंडिडेट का, तो यहाँ पे आपका भी होने का बहुत ही चांस है। तो अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरना चाहती हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगी। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस में आपका 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपका 2 साल का ITI होना चाहिए। किससे? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही ITI अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी किसी भी वायरमैन से हो या किसी भी ट्रेड से हो, आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI है तो इसके लिए एलिजिबल है। NCVT हो फिर या फिर SCVT हो, किसी भी माध्यम से आपने ITI किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपेयरिंग में हैं दोस्तों तो बिल्कुल भी आपके लिए ये नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप पास आउट होना चाहिए, पासिंग आपका हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको 2 साल के लिए यहाँ पे प्रोविज़न पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत आती है, 2 साल के अंदर कोई गड़बड़ी करते हैं तो यहाँ पे निकाला भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन आप कोई गड़बड़ी करते हैं तो आपके लिए ऐसा होगा। आप अगर सही से ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद आपके परफॉर्मेंस पे आपको परमानेंट कर ही दिया जाता है, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जो आपकी सैलरी मिलेगी लेवल 4 की, यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहता है लेकिन आगे चल के धीरे धीरे आपका सैलरी इंक्रीज़ होता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से लेके मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है UR का 37 साल होना चाहिए, SC का 42 होना चाहिए, ST का 42 होना चाहिए, ABC का 40 होना चाहिए, BC का 40 होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे UR 40 होना चाहिए दोस्तों मैक्सिमम आपका। तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल का यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। जैसे बिहार बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई काम करता है उसको भी अलग से रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं UR, तो आप UR से फाइट करेंगे। और UR का जो यहाँ पे है 18 से 37 के बीच में रखा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे बिहार के जो होंगे उनको ही यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा, SC ST OBC जो भी हैं उन्हीं को छूट देखने को मिलेगा। बाकी अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपको
आपको यूआर में ही फाइट करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट को भी कई सारे रिजर्वेशन देखने को मिल जाएंगे। कई सारे बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो बिहार का रूल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और वुमेन कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिला है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है दोस्तों। यूआर, ईबीसी, ईबीसी यानी कि यूआर, ओबीसी, ये सबके कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये फ़ीस रखा गया है। और यहाँ पे एससी और एसटी जो डोमिसाइल बिहार के हैं ओनली उनके लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार की ओनली उनके लिए 375 रुपये यहाँ पे रखा गया है। अगर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं, बिहार के कैंडिडेट नहीं है, तो आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना होगा फॉर्म भरते टाइम। लेकिन अगर आप बिहार के एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 375 रुपये, यूआर ओबीसी हैं बिहार के तो 1500 रुपये आपको फीस का पेमेंट करना होगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेमेंट भी करना होगा। जो आपका सिलेक्शन का मेथड है दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन का, तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा पहले, उसके बाद आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका किया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और आपको जो क्वालिफाई जो करना होगा अगर सीबीटी एग्ज़ाम में, तो 40% आपका जैसे कि यूआर में होगा, बीसी में यहाँ पे 36.5 होगा, ईबीसी में 34 होगा और 32 यहाँ पे आपको लाना होगा एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पे लाना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये यहाँ पे रखा गया है। सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप यहाँ पे देखिएगा डेमो भी ले सकते हैं, डेमो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेबस जो है आपको अभी मैं नीचे दिखाऊंगा। और यहाँ पे बात कर ले फॉर्म भरने का, तो यहाँ पे देखिएगा जो फॉर्म आपका भरा जाएगा 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, 30 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो डेट यहाँ पे है मई जून 2024 में आपका हो सकता है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये फॉर्म भरा जाएगा। जब भी लिंक एक्टिव होता है फॉर्म भरने का तो मेरे टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड आपको लिंक मैं करा दूँगा। और यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट में भी या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अब डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी अपडेट होता है और शुरू होता है प्रोसेस तो आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आपको 1 तारीख से यहाँ पे बताया गया है कि आपको अप्लाई करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट, अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो सारा डॉक्यूमेंट आप रखिएगा दोस्तों। अप्लाई करने का यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाया गया है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो सिलेबस आपका जो रहने वाला है यहाँ पे, तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, उसके बाद यहाँ पे जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश 5 नंबर का पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपका पूछा जाएगा पूरा। उसके बाद आपका जो सेकेंड ईयर का फाइनल ईयर का जो ITI का इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है, उस सिलेबस में से आपका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, वो सारा यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो तैयारी भी आप अच्छे से करते रहिएगा दोस्तों। यही एक जानकारी था। अगर आप बिजली विभाग बिहार में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।